दोस्तों 180 देशों में से एक देश नार्वे है जो पत्रकारिता में नंबर 1 है। तो वहीं हम एक ऐसे देश हैं जो चाटुकारिता में नंबर 1 है। जी दोस्तों, सही सुना कि हम चाटुकारिता में नंबर 1 है। हमारा देश चाटुकारिता में नंबर 1 है, दलाली में नंबर 1 है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप जो मैं दिखाने वाला हूं ये देखकर आप खुद कहेंगे कि वाकई में हम चाटुकारिता दलाली में जो है हम नंबर 1 है। ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या हम चाटुकारिता में नंबर 1 है या नहीं। वीडियो देखिए। लेकिन आज हम ये सवाल सामने रखना चाहते हैं कि ये पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल पूछना चाहती थी, क्या वो सवाल जायज है? इनका कहना था कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो यही पूछना चाहती थी। उन्होंने एक्स में वहां पर तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमसे सवाल क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम मानवाधिकारों पर सवाल पूछना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या भारत में मानवाधिकारों की इतनी बुरी स्थिति है और क्या ऐसा सवाल पूछकर ये पत्रकार भारत की छवि पर दाग नहीं लगा रही है? तो दोस्तों, वीडियो देखा और आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा कि वाकई में नार्वे जो देश है वह ऐसे नहीं पत्रकारिता में नंबर 1 है, इसलिए कि वहां पत्रकारिता की जाती है। और हम 180 देशों में 157 नंबर पर ऐसे नहीं पहुंच गए दोस्तों, क्योंकि हमने चाटुकारिता में नंबर 1 पोजीशन ले रखी है। इसलिए हम जो है इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, पाकिस्तान से भी पीछे हैं, नेपाल से भी पीछे हैं, इन छोटे छोटे देशों से पीछे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। और वो इसलिए पीछे हैं कि इन चाटुकार जैसे लोगों की वजह से पीछे हैं। दोस्तों, ये सारा मामला इस वजह से हुआ कि नार्वे की पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से बस इतना सा पूछ लिया कि आप दुनिया के सबसे आजाद प्रेस वाले देश के नेता हो, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल क्यों नहीं लेते? इतना सवाल था नार्वे की पत्रकार का, इतना सा सवाल था कि आप तो देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश से आते हो, तो आप मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते? आपके 12 साल हो गए प्रधानमंत्री के, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उनका सवाल जायज था दोस्तों कि आप इतने बड़े लोकतंत्र देश से हैं, आप सवाल क्यों नहीं लेते? इतना कहना था कि चाटुकार मीडिया को मिर्ची लग गई अंजना ओम कश्यप, और कहने लग गई, वीडियो में कहती दिख रही है, अरे ये तो भारत की इमेज को खराब कर रही है, ह्यूमन राइट्स का सवाल, शर्म करो, ये तो मोदी विरोध है। इस तरह की बात कर रही है, ये पत्रकारिता कर रही है। अंजना जी से इतना ही कहना है कि अरे अंजना जी, इमेज खराब करने वाली बात तो आपने कर दी। भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 197 नंबर पर है, 180 देशों में 157 नंबर है आपका। और आप चिंता कर रही हैं कि नार्वे की पत्रकार की वजह से इमेज खराब हो रहा है। गजब है, गजब बात बोल रही हैं मैडम कि नार्वे की पत्रकार की वजह से जो है देश का इमेज खराब हो रहा है। हमारे, इनको तो ये कहना चाहिए था ना कि हमारे पप्पा जी का इमेज खराब हो रहा है, और यही हो रहा है दोस्त। मैडम, सवाल पूछना पत्रकारिता कहलाता है, और जो है आप जो कर रही हैं वो उसको चाटुकारिता बोलते हैं, पत्रकारिता नहीं बोलते। आप तो रोज टीवी डिबेट पर बैठकर मोदी जी को महान है, मोदी जी ऐसे हैं, और आपकी वीडियो वायरल हुई थी, वो वीडियो भी मैं दिखाना चाहूंगा अपने व्यूअर को, जिसमें आप खुद कहती हुई नजर आ रही थी कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजना ओम मोदी। आप ही का वीडियो है ये, कोई अलग कोई दूसरा नहीं बना गया है, आप ही का वीडियो है। ये वीडियो भी दिखाता हूं आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम मोदी। तो देखा दोस्तों कि वो खुद कहती हुई नजर आ रही थी कि अंजना ओम मोदी। गलती से निकला है। जब दिन रात आप किसी चीज की रट लगाते रहोगे, जिसकी माला जपते रहोगे, तो नाम तो वही आएगा ना। और जब कोई पत्रकार सवाल पूछ देता है इनके पप्पा से, जैसे आपकी आत्मा को चोट लग गई, इनके आत्मा को चोट लग जाती है।
नॉर्वे की पत्रकार ने जो सवाल पूछा, इससे आपके पप्पा की इमेज खराब नहीं हुई। ये पत्रकारिता कहलाता है, इसलिए नंबर 1 वो बना हुआ है। और आप जो है चाटुकारिता में नंबर 1 बने हुए हैं और हमारा देश नंबर 1 बन गया है। और खास तौर से ये आज तक वाले सबसे ज्यादा चाटुकारिता करते हैं और उसमें भी नंबर 1 जो है, ये बार बार जो नंबर 1 की दुहाई देते हैं ये लोग, ये चाटुकारिता में नंबर 1 की दुहाई देते हैं। कभी आज तक कहेगा कि मैं नंबर 1 हूं, कभी न्यूज 18 कहेगा मैं नंबर 1 हूं, कोई एबीपी कहेगा मैं नंबर 1 हूं, कभी टीवी 9 भारत कहेगा मैं नंबर 1 हूं। चाटुकारिता में नंबर हो आप लोग, पत्रकारिता में नहीं हो। सिर्फ मेकअप लपेट लेने से, मेकअप पोत लेने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता और इस तरह से पत्रकारिता नहीं की जाती है। सवाल पूछना होता है और यही कारण है कि आज हर देश का जेंजी जो है आप लोगों के सामने खड़ा हो गया है और अपनी पार्टी भी बना ली है। कॉकरोच जनता पार्टी, आपने नाम सुना होगा, जिस तरह से जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और उन लोगों का मिशन भी ये, सबसे पहला मिशन उनका यही है कि इन गोदी मीडिया और दलाल पत्रकारों को ठीक करना, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। दोस्तों इनको जो है नॉर्वे की पत्रकार ने जो सवाल किया, इनसे इनके पप्पा की इमेज खराब हो गई, भारत की इमेज खराब हो गई। कुछ खराब नहीं हुई। सवाल जो अगर किया गया तो उसका जवाब देना चाहिए। आपकी इमेज तो पहले से ही खराब है, आपके ऊपर तो गोदी स्टैंप लग चुका है, ठप्पा लग चुका है। दुनिया देख रही है कि एक तरफ नॉर्वे की पत्रकार खुलकर सवाल पूछ रही है तो दूसरी तरफ भारतीय स्टार एंकर, खुद को स्टार कहती हैं, ये स्टार एंकर चाटुकारिता पर बचाव के मूड में उतर गई है। ये चश्मा, मोदी भक्ति का चश्मा कहां से लाती हैं ये लोग? ये मोदी विरोध बता रही है कि ये मोदी का विरोध है, ये देश का विरोध है। ये मोदी विरोध नहीं है मैडम, ये पत्रकारिता का वो अंश है जो पत्रकारिता लाइन में सिखाया जाता है। आप भी तो यहीं से, जहां से मैं मीडिया का पढ़ा हूं वहीं से आप भी पढ़िए। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि चाटुकारिता करनी है, सवाल पूछना है। और पत्रकारिता लाइन में यह सिखाया जाता है कि गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज बननी है सबसे। लेकिन आप तो जो है उन्होंने सवाल कर दिया तो आप कहां से खोज खाज कर निकाल कर लेके आए कि इसका इससे सोर्स मिलता है, इससे फंडिंग मिलता है। आपको किससे फंडिंग मिलता है? अंजना जी, आपने तो धर्मेंद्र जी की मौत की खबर भी चला दी थी। घटना मिलने से पहले, ये घटना होने से पहले ही खबर चला दी थी। वो घटना याद है ना? फिर आपके लोगों ने आपकी मौत की फेक खबर चलाई तो आप रोने लग गई थी। सोशल मीडिया पर यह भी दुनिया ने देखा था। लेकिन जब असली सवाल आता है तो इमेज का राग अलापने लगती है, रटने लगती है, रोने लगती है। देश की इमेज तभी खराब होती है जब प्रेस सवाल पूछना बंद कर दे, चाटुकारिता करने लगे। जब एक एंकर चाटुकार बन जाए, जब न्यूज चैनल प्रचार का हथियार बन जाए, तो यही कुछ होता है। एक के 180 नंबर में 157 नंबर आपका मिलता है और वो एक नंबर उसको मिलता है। ऐसे नहीं नाम हो रहा है, ये आप लोगों की वजह से हो रहा है।